एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। मिस्टिक फॉल्स 1912 रात का समय होता है और शेरिफ जेराल्ड फोर्ब्स अपने दोस्त मिस्टर जैकोराई साल्वाटोर की सेफ्टी को लेकर थोड़ा कंसर्न होते हैं, क्योंकि मिस्टिक फॉल्स में पिछले कुछ दिनों में कई काउंसिल मेंबर्स के मर्डर्स हो चुके हैं और वो किलर अभी भी खुला घूम रहा है। शेरिफ फोर्ब्स का कंसर्न होना सही साबित होता है, क्योंकि जब जैकोराई साल्वाटोर अपने घर जा रहा होता है तो कोई उसको चाकू मार के उसकी हत्या कर देता है। हम प्रेजेंट टाइमलाइन में वापस आते हैं और हमें पता चलता है कि शेरिफ फोर्ब्स ने अलारिक को जेल में बंद कर दिया है, क्योंकि मेरेडिथ का मानना है कि अलारिक ही वो किलर है जो मिस्टिक फॉल्स में वो रिसेंट मर्डर्स कर रहा है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अलारिक को मेरेडिथ के घर पर कुछ सबूत मिलते हैं और तभी मेरेडिथ उसको शूट कर देती है। अलारिक पर गोली चलाने के बाद मेरेडिथ ने उसको वैम्पायर ब्लड से हील कर दिया था और फिर उसको पुलिस में पकड़ा दिया था। डेमन और अलारिक शेरिफ फोर्ब्स से आर्ग्यू करते हैं कि मेरेडिथ झूठ बोल रही है और उसने अलारिक को झूठे इल्जाम लगा के फंसाया है। शेरिफ फोर्ब्स कहती हैं कि उनके हाथ भी बंधे हुए हैं और जब तक अलारिक अपनी बेगुनाही साबित नहीं करता उसको पुलिस की कस्टडी में ही रहना पड़ेगा। अलेना और मैट जॉगिंग कर रहे होते हैं। अलेना थोड़ा अपसेट है क्योंकि बॉनी उससे बात नहीं कर रही है। वो खुद को ब्लेम करती है कि डेमन ने एबी को वैम्पायर अलेना को बचाने के लिए बनाया था। ये सब अलेना का ही फॉल्ट है। मैट उसको दिलासा देता है कि उसकी बॉनी से बात हुई थी। बॉनी को पता है कि इसमें अलेना का कोई फॉल्ट नहीं है। बॉनी ने बताया है कि एबी अपना ट्रांजिशन कंप्लीट करके वैम्पायर बन गई है और कैरोलाइन उसकी अपनी इस न्यू वैम्पायर लाइफ में एडजस्ट होने में हेल्प कर रही है, उसको वैम्पायर्स के तौर तरीके सिखा रही है। तभी अलेना को शेरिफ फोर्ब्स कॉल करके अलारिक की सिचुएशन के बारे में बताती हैं। पुलिस स्टेशन में अलेना का डेमन से झगड़ा हो जाता है, क्योंकि डेमन को इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता कि उसने एबी को वैम्पायर बना दिया है। अलेना कहती है कि अगर डेमन ऐसे ही लोगों को अपने से दूर पुश करता रहा तो एक दिन वो अकेला रह जाएगा। अलारिक को जेल से छुड़वाने के लिए डेमन डिसाइड करता है कि वो खुद इन्वेस्टिगेट करके पता लगाएगा कि वो असली कातिल कौन है जो ये सब मर्डर्स कर रहा है। उसको याद आता है कि एक बार पास्ट में मिस्टिक फॉल्स में ऐसे ही मर्डर्स हो रहे थे। इसी बारे में और पता लगाने के लिए वो स्टेफिन के रूम में जाके स्टेफिन के कुछ पुराने जर्नल्स ढूंढता है। मे बी स्टेफिन ने इस बारे में कुछ अपने जर्नल्स में लिखा हो। फिर हम 1912 की टाइमलाइन का एक और फ्लैशबैक देखते हैं। स्टेफिन और डेमन दोनों ही जैकोराई साल्वाटोर की फ्यूनरल अटेंड करने आते हैं। लास्ट टाइम वो दोनों एक दूसरे से 50 साल पहले मिले थे, जब वो दोनों वैम्पायर बने थे। डेमन अभी भी स्टेफिन से गुस्सा है क्योंकि उसने ही जबरदस्ती डेमन से उसका वैम्पायर ट्रांजिशन कंप्लीट करवा के डेमन को वैम्पायर बनाया था। फ्यूनरल सेरेमनी के दौरान स्टेफिन को दो फाउंडिंग फैमिली मेंबर्स मैरियाना लॉकवुड और सैमंथा गिलबर्ट से पता चलता है कि वहाँ ऐसे और भी मर्डर्स हुए हैं और कोई जानबूझ के फाउंडिंग फैमिलीज को टारगेट कर रहा है, क्योंकि पहले भी जो मर्डर्स हुए थे वो सब विक्टिम्स फाउंडिंग फैमिलीज को बिलोंग करते थे। प्रेजेंट टाइमलाइन में डेमन इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए स्टेफिन की हेल्प मांगता है और वो दोनों मिस्टिक ग्रिल चले जाते हैं। रेबेका भी मिस्टिक ग्रिल में ही होती है। उसको लास्ट एपिसोड में पता चला था कि ओरिजिनल्स के मिस्टिक फॉल्स से चले जाने के बाद वहाँ के नेटिव लोगों ने व्हाइट ओक ट्री का एक और पेड़ लगा दिया था। व्हाइट ओक ट्री इसीलिए खास है क्योंकि इस लकड़ी के बने वेपन से किसी भी ओरिजिनल को परमानेंटली मारा जा सकता है। इसीलिए रेबेका कैरोल लॉकवुड से मिस्टिक फॉल्स के ट्रीज के रिकॉर्ड्स पता लगाने की कोशिश करती है। कैरोल उसको बताती है कि उस टाइम पर सारे लॉगिंग मिल्स और रिकॉर्ड्स साल्वाटोर्स हैंडल करते थे। डेमन और स्टेफिन भी मिस्टिक ग्रिल आ जाते हैं। स्टेफिन थोड़ा ट्विची और डिस्ट्रैक्टेड होता है। रीजन ये है कि उसने ह्यूमन ब्लड पीना बंद कर दिया था और अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। डेमन सोच रहा होता है कि जितने भी मर्डर्स हुए हैं वो मेडिकल एग्जामिनर, बिल फोर्ब्स, इनके और अलारिक के बीच क्या कॉमन है। स्टेफिन जवाब देता है कि ये कॉमन है कि ये तीनों लोग फाउंडिंग फैमिली के मेंबर्स हैं। पुलिस स्टेशन में अलारिक शेरिफ फोर्ब्स के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन शेरिफ फोर्ब्स उसको वो सभी सबूत दिखाती हैं जो उनको उसके अगेंस्ट मिले हैं। उस मेडिकल एग्जामिनर का मेरेडिथ से अलारिक के सामने ही झगड़ा हुआ था। बिल फोर्ब्स ने भी मेरेडिथ को धमकी दी थी कि अगर उसने अपने पेशेंट्स को वैम्पायर ब्लड पिला के ठीक करना बंद नहीं किया तो वो मेरेडिथ की कंप्लेंट काउंसिलिंग मीटिंग में करेगा। मेरेडिथ ने इस बारे में अलारिक को फोन पर बताया था। उनके पास कॉल रिकॉर्ड्स भी हैं। अलारिक कहता है कि हाँ, उसकी मेरेडिथ से इस बारे में शायद बात हुई थी, लेकिन अलारिक को इस बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं है। शेरिफ फोर्ब्स कहती हैं कि अलारिक के पास कोई गवाह भी नहीं है
जो ये साबित कर सके कि जब उस मेडिकल एग्जामिनर का खून हुआ था उस समय अलारिक एग्जैक्टली कहाँ था। मिस्टर ग्रिल में रेबेका भी डेमन और स्टेफन के साथ बहाने से बातें करने लगती है ताकि वो उन लॉगिंग मिल्स रिकॉर्ड्स के बारे में उन दोनों से कुछ पता लगा पाए। डेमन उसको बताता है कि जैकराय साल्वाटोर उनके पिता का नाजायज बेटा था। अब डेमन और स्टेफन तो दुनिया की नज़रों में मर गए थे, तो किसी को तो उनके खानदान का नाम आगे बढ़ाना ही था। डेमन बताता है कि 1912 में जो मर्डर्स हो रहे थे वो केस कभी सॉल्व ही नहीं हुआ। डेमन और स्टेफन को लगता है कि मे बी वो मर्डर्स किसी वेम्पायर का काम हो। उन दोनों को याद आता है कि उस समय मिस्टिक फॉल्स में उन दोनों के अलावा एक और वेम्पायर थी, सेज। 1912 के एक और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि स्टेफन और डेमन एक बॉक्सिंग मैच देख रहे होते हैं। बॉक्सिंग रिंग में वो वेम्पायर सेज होती है जो डेमन की तरफ देख के विंक करती है। डेमन सेज से पहली बार उसी दिन मिला था। प्रेजेंट टाइमलाइन में रेबेका बताती है कि वो भी सेज को जानती थी। सेज रेबेका के भाई फिन की गर्लफ्रेंड थी। वो रेबेका को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। फिर एक और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि डेमन अपने विक्टिम का खून पी रहा होता है। सेज वहां आती है और उसको वेम्पायरिज्म के सही तौर तरीके सिखाती है। डेमन सिर्फ अपना हंगर मिटाने के लिए फीड कर रहा है, लेकिन वो चाहे तो इस सब को एंजॉय भी कर सकता है, वेम्पायरिज्म को एंजॉय कर सकता है। हॉस्पिटल के बाहर अलेना मेरेडिथ को कन्फ्रंट करती है कि उसको अलारिक पर ऐसे झूठे इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए थे। मेरेडिथ उसको बताती है कि अलेना अलारिक को सही से जानती ही नहीं है। क्या उसको पता है कि अलारिक इससे पहले भी 4 बार असॉल्ट के केस में जेल जा चुका है। यहाँ तक कि एक बार अलेना की बायोलॉजिकल मॉम इजोबेल ने भी अलारिक के अगेंस्ट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लिया था जब वो लोग डेट कर रहे थे। मेरेडिथ अलारिक के अगेंस्ट अपने इल्ज़ाम वापस लेने से मना कर देती है और इसीलिए अलेना मैट के साथ एक प्लान बनाती है और वो दोनों चुपके से मेरेडिथ के घर में घुस के कुछ सबूत ढूंढने लगते हैं ताकि वो अलारिक को निर्दोष साबित कर सकें। वहाँ एक सीक्रेट कैबिनेट में उन लोगों को उस मेडिकल एग्जामिनर बिल फोर्ब्स और अलारिक के ऊपर रिसर्च की हुई कुछ फाइल्स मिलती हैं। एक जर्नल भी मिलता है जो अलेना की पूर्वज सैमंथा गिलबर्ट को बिलोंग करता था। वहाँ एक ऑफिशियल पेपर भी होता है जिसमें उस मेडिकल एग्जामिनर की डेथ का टाइम कुछ और होता है। अलेना कहती है कि इस पेपर के बेसिस पर वो लोग अलारिक को जेल से छुड़वा सकते हैं, क्योंकि जिस टाइम वो मर्डर हुआ था तब तो अलारिक फाउंडिंग फैमिलीज की एक पार्टी में था। लेकिन तभी मेरेडिथ वहाँ आ जाती है और मैट और अलेना की कंप्लेन शेरिफ फोर्ब्स से कर देती है कि वो दोनों इलीगल तरीके से उसके घर के अंदर घुसे। पुलिस स्टेशन में शेरिफ फोर्ब्स अलेना और मैट पर गुस्सा करती हैं। वो कहती हैं कि मेरेडिथ ने ऑलरेडी कुछ घंटों पहले वो पेपर पुलिस के पास सबमिट कर दिया था जिसमें मेडिकल एग्जामिनर की डेथ का टाइम कुछ और था। उसने शेरिफ से माफ़ी भी मांगी थी कि उसने गलती से अलारिक पर झूठे इल्ज़ाम लगाए। थोड़ा पेपर वर्क बाकी है जिसके बाद अलारिक को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि वो बेकसूर है। ब्लड क्रेविंग्स के कारण स्टेफन परेशान होने लगता है और मिस्टर ग्रिल से बाहर आ जाता है। डेमन उसको समझाता है कि इस टाइम की स्टेफन अपनी ब्लड क्रेविंग्स को कंट्रोल में करना सीखे। वो एक अनजान लड़की को कंपेल करता है फिर उसको काट लेता है। फिर वो स्टेफन को उस लड़की का खून पीने को कहता है। स्टेफन उस लड़की का खून पीने लगता है, लेकिन जैसे ही वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है डेमन उसको रोक लेता है और उस लड़की को अपने ब्लड से हील करके उसकी मेमोरीज को कंपल्शन से डिरेज कर देता है। लेकिन तभी अलेना भी वहाँ आ जाती है। स्टेफन को इस हालत में देख के वो शॉक हो जाती है, पर मैट उसको अपने साथ वहाँ से ले जाता है। वो दोनों अलेना के घर आ जाते हैं। मैट कहता है कि उसको अलेना और साल्वाटोर का रिश्ता समझ नहीं आता है। वो दोनों भाई वैम्पायर्स हैं। अलेना उनके साथ सेफ कैसे फील कर सकती है। अलेना कहती है कि जब अपने पेरेंट्स की मौत के बाद वो स्टेफन से मिली थी तो उसको बहुत दिनों बाद सेफ फील हुआ था। एक रीज़न ये भी है कि अलेना जानती थी कि स्टेफन एक वैम्पायर है और अलेना उसको कभी नहीं खोएगी, जैसे उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया। स्टेफन हमेशा अलेना के साथ रहेगा, इसलिए वो उसको सेफ फील करवाता था। और रही बात डेमन की, तो अलेना को पता ही नहीं चला कि डेमन कब उसके इतने करीब आ गया। और अब अलेना चाहकर भी कभी डेमन को अपनी लाइफ से दूर नहीं कर सकती है, क्योंकि अब वो उसकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। मैट कहता है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो कभी उनको अपने से दूर नहीं कर पाते हैं। फिर मैट अलेना को सैमंथा गिलबर्ट का वो जर्नल देता है जो मैट ने चुपके से मेरेडिथ के घर से चोरी कर लिया था। मैट कहता है कि सुपरनैचुरल क्रिएचर से भरे टाउन में एक नॉर्मल ह्यूमन होना कभी कभी काम आ जाता है, क्योंकि जब मेरेडिथ ने पुलिस को बुलाया था तब कोई भी मैट पर ध्यान नहीं दे रहा था और तभी उसने वो जर्नल चोरी कर लिया। कुछ ही देर बाद अलारिक घर वापस आ जाता है और अलेना उसको खुशी से गले लगा लेती है। वो कहता है कि अलेना को अलारिक को बचाने के चक्कर में ऐसे इलीगली मेरेडिथ के घर में नहीं घुसना चाहिए था।
ये अलारिक की ड्यूटी है कि वो अलेना की देखभाल करे, ना कि अलेना की ड्यूटी है कि वो अलारिक को बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाले। अलेना कहती है कि वो उन दोनों की ड्यूटी है कि वो एक दूसरे का ख्याल रखें। सेफिन और डेमन भी अपने घर वापस आ जाते हैं। डेमन कहता है कि वो सेफिन की ब्लड क्रेविंग्स कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। सेफिन मना कर देता है कि उसको किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए। डेमन कहता है कि 1912 में भी सेफिन ने यही कहा था। एक और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि डेमन सेफिन को दोबारा ह्यूमन ब्लड पीने को कहता है। दरअसल लेक्सी के गाइडेंस के अंदर सेफिन ने ह्यूमन ब्लड पीना बंद कर दिया था। डेमन कहता है कि वो सेफिन को ह्यूमंस पर फीड करने का सही तरीका सिखाएगा ताकि वो ये प्रोसेस एंजॉय कर सके। सेज ने डेमन को वो तरीका सिखाया है। डेमन की बात मान के सेफिन एक लड़की को बाइट कर उसका खून पीने लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह अपना आपा खो देता है। डेमन उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सेफिन उसके बस में नहीं आता और खून पीते पीते उस लड़की की गर्दन ही उखाड़ देता है। इसके बाद सेफिन अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा हो जाता है और वहां से भाग जाता है। प्रेजेंट टाइमलाइन में डेमन बताता है कि 10 साल बाद 1922 तक सेफिन रिपर के नाम से मशहूर हो गया था। डेमन को इस बात का पछतावा है कि उस टाइम डेमन ने सेफिन की हेल्प नहीं की। शायद डेमन उसको अपनी ब्लड क्रेविंग्स कंट्रोल करना सिखा देता, लेकिन उस टाइम पर डेमन सेफिन से बहुत गुस्सा था। वो उसको हेल्प करना ही नहीं चाहता था, लेकिन अब वो चाहता है क्योंकि सेफिन उसका भाई है और उसकी हेल्प करना डेमन का फर्ज बनता है। गिलबर्ट हाउस में अलेना सैमंथा गिलबर्ट का वो जर्नल पढ़ रही होती है जो उसको मेरेडिथ के घर पर मिला था। सैमंथा अलेना के पूर्वज जोनाथन गिलबर्ट की पोती थी और उसने अपने जर्नल में बहुत अजीब बातें लिखी थी कि वो पागल हो रही है। उसको चीज़ें याद ही नहीं रहती कि कब वो कहाँ है और कब कहाँ पहुँच जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो कोई और ही इंसान बन रही है। साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में स्टेफिन अपनी फैमिली के कुछ ओल्ड आर्काइव्स रिकॉर्ड चेक करता है, जहाँ से उसको पता चलता है कि एक्चुअली में 1912 में हुए वो मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो गई थी, लेकिन काउंसिल ने इस केस को कवर अप कर दिया था। सामंथा गिलबर्ट ने पुलिस के सामने खुद कबूला था कि उसने ही वो मर्डर्स किए थे। डेमन कहता है कि बड़ी अजीब बात है। डेमन को याद है कि उसने सामंथा को मार दिया था, तो फिर इसने वो कन्फेशन कैसे दिया। सेफिन कहता है कि मे बी सामंथा ने वो स्पेशल गिलबर्ट रिंग पहनी हो जिससे मर के दोबारा जिंदा हो जाते हैं। मे बी उस रिंग की वजह से ही सामंथा पागल हो गई हो। जोनाथन गिलबर्ट के पास ऐसी 2 रिंग्स थी, एक इस समय जेरेमी के पास है और दूसरी अलारिक के। ये रियलाइजेशन सेफिन और डेमन के लिए शॉकिंग होता है। फिर हम देखते हैं कि मेरेडिथ अलारिक से मिलने गिलबर्ट हाउस आती है। वो कहती है कि उसने अलारिक को सिर्फ इसलिए पकड़वाया था ताकि वो पुलिस की नज़रों से अलारिक को बचा सके। अब क्योंकि अलारिक का नाम ऑलरेडी क्लियर हो गया है तो कोई उस पर दोबारा शक नहीं करेगा। वो ये भी कहती है कि पर सच यही है कि अलारिक ने ही वो मर्डर्स किए थे। जो अलारिक पर अटैक हुआ था वो भी अलारिक ने खुद ही किया था। ऐसे मर्डर्स 100 साल पहले भी हुए थे। तभी अलेना भी वहाँ पर आती है और अलारिक को सामंथा का वो जर्नल दिखाती है। वो कहती है कि शायद मेरेडिथ सच बोल रही है। फिर एक और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जैकराई साल्वाटोर का खून सामंथा गिलबर्ट ने ही किया था और उसने वो स्पेशल गिलबर्ट रिंग भी पहनी थी।